जी थी वो अभी लगा रहे हैं, उसके लिए रुपेश भाई की कमेंट्री 500 रुपये। ठीक है। हर घंटे में कम से कम 5 सेकेंड या 5 मिनट के लिए 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। मन को बिजी रखो। इससे मन तंदुरुस्त तथा शक्तिशाली रहेगा। आए अपने 5 स्वरूपों का चिंतन और दर्शन करें। देखें परम धाम में स्वयं को अपने अनादि रूप में। सर्व आत्माओं के बीच भी मैं विशेष चमकता हुआ दिव्य सितारा, परम ज्योति के पास उनकी छत्र छाया में अपनी संपूर्ण बीज रूप अवस्था में वहां से मैं तेजस्वी आत्मा नीचे आई देवलोक में और एक देवता व देवी का रूप धारण कर लिया। अपने देव रूप में मैं कितना दिव्य और सुंदर हूं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हूं। डबल ताजधारी, सारे विश्व का मालिक हूं। स्थित हो जाएं अपने आदि देव स्वरूप में। अब आ जाएं मध्य काल में अपने पूज्य स्वरूप में। ऊंचे ऊंचे मंदिरों में कमलासन पर विराजमान मैं इष्ट देव, इष्ट देवी। सामने लाखों भक्त मेरी आराधना अर्चना कर रहे हैं। मैं भक्त आत्माओं को वरदान दे रहा हूं, तृप्त कर रहा हूं। स्थित हो जाए अपने इष्ट देव स्वरूप में।
अब आ जाएं अपने ब्राह्मण स्वरूप में, बाप दादा के सम्मुख, भगवान और अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते। वाह रे मैं, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, मैं उनकी गोद में हूं। वो माता पिता के रूप में मेरी पालना कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु के रूप में सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। स्वयं भाग्य विधाता ही मेरे पिता सारे कल्प के लिए मेरे श्रेष्ठ भाग्य की रचना कर रहे हैं। वाह रे मैं, वाह रे मैं, वाह रे मेरा ब्राह्मण स्वरूप। प्यारे बाप दादा की दृष्टि मुझे फरिश्ता बनाती जा रही है। और अब मैं उड़ चला विश्व कल्याणकारी फरिश्ता, सारे विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को पवित्र प्रकंपन देते हुए, सुख शांति की किरणें देते हुए, सर्व का कल्याण करते हुए विश्व ग्लोब के ऊपर मैं फरिश्ता पूरे भूमंडल पर परमात्मा किरणों को पहुंचा रहा। सर्व को सकाश और शिव संदेश दे रहा। सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते हुए मैं फरिश्ता अब सूक्ष्म वतन में प्यारे ब्रह्मा बाबा के पास बाबा से दृष्टि लेते सूक्ष्म शरीर को वहीं छोड़ पुनः अपने अनादि धाम में अनादि बीज रूप अवस्था में आज हर घंटे में कम से कम एक बार अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रीडिंग स्टार्ट करें वंदना सर? जी जी ठीक। तो मुरली का टाइटल है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप।
अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। और 22/11/72 की मुरली है और हम इसको आज पढ़ रहे हैं 5 तारीख को, 5/4/23 में हम इसको पढ़ रहे हैं और 72 की मुरली है। और ऐसा लगता है कि बाबा अभी अभी इन महावाक्यों को उच्चार के ही हटे हैं। आज की डेट में ये सारे जितना भी बाबा ने मुरली चलाई है, ऐसा लगता ही नहीं कि पुरानी बातें हैं इतनी, अभी की अभी। तो हम लोग भी सारे अभी हिस्ट्री हॉल में बैठ के मुरली सुनते हैं। नीलू सिस्टर, मुरली का टाइटल क्या कहा आपने? अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप, ये नहीं है? जी, मुझे लगता है रमता योगी की मुरली है आज। शेरू भाई, शेरू भाई, क्योंकि कल मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति, तो उसके आगे की मुरली है अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। कौन सी डेट की? 14/7/72। ओहो, मेरा सही गलत पेज खुल गया इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, वो एक्चुअली मैं उसको पढ़ रही थी अंतिम स्वरूप। हाँ, अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। हाँ, ये है मुरली। हाँ जी, हाँ जी। और डेट भी 14/7। हाँ 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 जी, हाँ जी, करेक्ट, 14/7/72 की मुरली है। तो इसको भी हम जुलाई के महीने की मुरली है, तो ये पांडव भवन में ही हुई होगी मुरली। तो हम लोग सब वहां पर पांडव गवर्नमेंट के जो गुप्त अनुचर है ना, हम लोग गुप्त रूप से हम सेवा कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में बाबा ने बताई है कि लेकिन फिर जो शक्ति की प्रत्यक्षता तो साधारण जनता द्वारा होगी क्या? बाबा बीच बीच में पूछ रहे हैं, है ना, कि कैसे होगी? नेताओं के साथ होगी कि जो भी प्रत्यक्षता है उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो जिन्होंने विमुख करा है था ना उस टाइम, वो अब सम्मुख आए, है ना। जैसे आर्य समाजी थे, बहुत अपोजिशन में थे, तो जब वो सम्मुख आएंगे ना तब होगा प्रभाव, है ना। और बाबा ने कहा बाप से भी ज्यादा, जो बाबा से भी ज्यादा मतलब कुमारियों का गायन है। जब ये संस्था में जो कुमारियों के अगेंस्ट जो हो रहे थे, वो बाद में कुमारियों का ही गायन करेंगे। तो फिर अपने संकल्प रखने हैं और उनका प्लान बनाना है और फिर प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे आज था ना वायदा और फिर फायदा, तो बीच में क्या, जैसे सुबह बात हो रही थी, कायदा भी बीच में लाना है। और फिर निमित्त तो शक्तियों को बनना है, बाबा ने कहा, है ना। जैसे शुरू में जो योगी थे, जहाँ के लिए संकल्प आता था चल पड़ते थे, है ना, और सफलता पा भी लेते थे। तो प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हैं और जो रचना रची है उनको भी तो पालना है ना। बाबा अभी आजकल क्या हो रहा है, जिसको बाबा बोलते थे मिंट मोटर, वो लगता है कि वो जो कार्यक्रम है वो शुरू है, चल रहा है। वो जूम पे कोर्सेज हैं, जूम पे क्लासेस हैं, कितने सारे छोटे बड़े गीता पाठशालाएं हैं। तो लेकिन हम उनकी पालना नहीं कर पा रहे हैं। पालना भी करनी है, इसका भगवान ने, बाबा ने इस मुरली में सारी डायरेक्शंस दी हैं। तो हम ये पढ़ते हैं अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो, 14/7/72 की मुरली है। जैसे गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर नए नए प्लान्स बनाते हैं, कहाँ भी कोई उल्टा कर्तव्य आदि होता है तो उसको चेक करते हैं, वैसे आप भी सभी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो ना। आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं, व उल्टी राह पर चलाने वाले व मिलावट करने वाले हैं,
अथवा गिराने के निमित्त हैं, उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनाते हो क्या? ठीक है, आत्माओं को, मतलब जिनको बाबा क्या बोलते हैं, ट्रेटर, तो उन्हों के नए नए प्लान्स बनाते हो क्या? वह गवर्नमेंट भी सदैव नई नई प्लान्स बनाती है ना, जिससे मिलावट करने वाले उन्हों की नजरों से बच नहीं पाते हैं। 72 की मुरली है। उस टाइम देश बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था ना, उधर से पाकिस्तान का हमला, चाइना और ये सब होके हटे थे, तो मिलावट बहुत जोर शोर से थी। तो इसलिए बाबा बोलते हैं जिससे मिलावट करने वाले उनकी नजरों से बच नहीं पाते हैं। अभी चारों ओर आवाज तो फैला दिया है, लेकिन यह विद्वान, आचार्य आदि जो निमित्त बने हुए हैं, यथार्थ ज्ञान के बदली अयथार्थ रीति देने उन्हों की तरफ अटेंशन जाता है क्या? विद्वान और आचार्य जो ज्ञान दे रहे हैं वो अयथार्थ है, तो बच्चों को कह रहे हैं बाबा उनकी तरफ ध्यान जाता है क्या, अटेंशन जाता है क्या? एक द्वारा भी अनेकों को आवाज पहुंचता है, वह कौन निमित्त बन सकता है? साधारण जनता को तो सुनाते रहते हो, उनमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथाशक्ति पुरुषार्थ करते चल रहे हैं, लेकिन जो आवाज फैलना है वह किन्हों के द्वारा? बाबा पूछ रहे हैं कि साधारण जनता तो ठीक है, लेकिन आवाज फैलाना है वह किन्हों के द्वारा? शक्तियों का जो अंतिम गायन है वह क्या इस साधारण जनता के प्रति गायन है? शक्तियों की शक्ति की प्रत्यक्षता इन साधारण जनता द्वारा होगी क्या? जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हों के द्वारा इतना आवाज नहीं फैल सकता, क्योंकि आजकल जो भी नेता बनते हैं इन सभी की बुराइयां जनता जानती है। आजकल प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, तो नेताओं की आवाज का प्रभाव नहीं है, तो एक द्वारा अनेकों तक आवाज करने के निमित्त कौन बनेगा? इन गुरुओं की जंजीरों में तो सभी फंसे हुए हैं ना। क्या टाइम था ना वो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ओशो, है ना? भले अंदर में क्या भी हो, लेकिन उन्हों के शिष्य अंधश्रद्धा से सत्य सत्य करने के आदती हैं। नेताओं के पीछे सत्य सत्य करने वाले नहीं हैं, तो शक्तियों का जो गायन है वह कब प्रैक्टिकल में आना है? वह उसके लिए अब धरती नहीं बनी है। जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं वह क्या करते हैं, मिलावट वालों को ही घेराव डालते हैं। मिलावट करने वाले बड़े आदमी होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्राप्ति होती है। रिश्वत का जमाना था ना, जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्राप्ति होती है। साधारण के पीछे नहीं पड़ते, उन्हों के नए नए प्लान्स बनते रहते हैं कि किस रीति मिलावट को प्रसिद्ध करें। तो ऐसी बुद्धि चलती है क्या कि जो सहज प्रजा बनती है उसमें ही संतुष्ट हो? बाबा ने एक तरह से खड़का दिया है ना, उस टाइम के बच्चों को कि जो सहज प्रजा बनती है उससे ही संतुष्ट हो क्या? प्रभाव पड़ने का जो मुख्य साधन है वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़े ना। वह कब होगा? जब पहले बुद्धि में प्लान्स चलेंगे, उमंग आएगा कि हमको आज यह करना है, तो अभी वह संकल्प उठते हैं या संकल्प ही मर्ज है? जैसे सर्विस चलती रहती है, ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है, लेकिन आवाज फैलने का साधन जिससे प्रत्यक्षता हो वह प्रैक्टिकल में लाना है।
जब विमुख करने वाले सम्मुख आवे तब ही प्रभाव है ना। बाकी विमुख होने वाले सम्मुख आवे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का, कुमारियों का गायन है। उस टाइम तो बाप की पहचान नहीं थी ना, सबको ये लगता था सफेद साड़ी वाली हैं जो शादी नहीं करती हैं, है ना। तो कुमारियों का गायन है, कन्याएं अर्थात ब्रह्मा कुमारियां। इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होगी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सभी हैं। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं। कन्या थी ना, कन्या तो नहीं थी जिसने भीष्म पितामह को बाण मारे। कन्या के रूप में ही अर्जुन के रथ पे सवार होके ना, तो बाबा ने उसका दृष्टांत दिया है। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आए, सम्मुख शक्तियों को रखा। तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है, तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हों से ही गाया हुआ है। वह उमंग उत्साह है क्या? क्या सेमिनार करने में ही खुश हो? यह तो सभी साधन है नंबरवार प्रजा बनाने की। कुछ ना कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है। लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है ना। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल लाने में अभी से तैयारी करो। 72 में अंतिम समय, और अभी क्या हो गया 23। पहले तो संकल्प रखो, फिर उसका प्लान बनाओ, फिर प्लान से प्रैक्टिकल में आओ। उसमें भी समय तो चाहिए ना। शुरू तो अभी से करना पड़ेगा ना। जैसे शुरू शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है। जैसे हापुड़ का और भी कई बुक्स पढ़ो, ये हिस्ट्री, तो उसमें कैसे बोला कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है। बीच में प्रजा के विस्तार में चले गए थे, लेकिन जो आदि में था वह अंत में भी आना है। ये सेंटेंस जो है ना बहुत नशा देता है कि जो आदि में था, मतलब अभी हम अंत अंत में आए हैं तो अभी लगता है हमको भी ना कि जो आदि में दादियों से बाबा को प्यार मिला डायरेक्ट वो हमें भी मिलेगा, शायद हम भी इस इंतजार में हैं। लेकिन जो आदि में था वह अंत में भी आना है। जैसे माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे यह भी बड़ी जंजीर है। और अब तो दिन प्रतिदिन यह जंजीरें मोहिनी रूप लेते हुए अपनी तरफ खींचती जा रही हैं। वह अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीरों में फंसाते जाते हैं। देखो फंसाते, कौन फंसा रहा है? अपने आप से फंसा रहे हैं। अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीरों में फंसाते जाते हैं। उन्हों से सभी को छुड़ाएंगे क्या? अंतिम प्रभाव का साधन यही है, जिसका गायन भी है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। गायन तो कमालियत का होता है ना। साधारण जनता को सुनाते रहते हो, वह क्या बड़ी बात है। यह तो वह मिलावट वाले भी करते हैं, झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों के पोल खोल दो, उन्हों को झुकाओ, तब कमाल है।
ऐसी कमाल दिखाने के लिए कुछ बुद्धि चलती है क्या? असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो ना। जय जयकार होगी ही तब। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीका चाहिए, और अंदर में यह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं। जैसे बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, शिव मंदिरों में जाओ, इधर जाओ, उनसे पूछो, उस टाइप से। तो गुप्त अनुचर हैं, इन्हों की पोल सिद्ध करना हमारा काम है। हम ही इसके लिए निमित्त हैं, हम ही निमित्त हैं। बाबा ने बना दिया, हमें अथॉरिटी दे दी है। यह अंदर से उमंग उत्साह आवे, तब यह काम हो सकता है। यह प्रोग्राम से नहीं हो सकता। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे। उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आएगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे करना है, वह प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी की नजर कोई कमाल देखने की तरफ है, और बिना शक्तियों के यह कार्य पांडव अथवा और कोई कर नहीं सकता। निमित्त शक्तियों को ही बनना है। जैसे शुरू शुरू में रमता योगी माफिक जहां के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे। दादियों के अनुभव पढ़े ना, कितने, कैसे जोश में, कैसे मंदिरों में बैठे और गंगा जमुना के किनारे जाके कैसे बैठे, तो जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे। ऐसा ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हो, और जो रचना रची है उसको पालने में ही समय बीत जाता है। क्या समझानी है देखो बाबा की, कि प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हो, और जो रचना रची है ना, उसको पालने में ही समय बीत जाता है। अच्छा, ऐसे लगता है ना कि बाबा की इनकम्प्लीट सी ऐसे लग रही है मुरली। चलो, बॉक्स में जो लिखा है, अंतिम प्रभाव का साधन यही है, जिसका गायन भी है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। सो हम बाबा से याद प्यार लेते हैं और बाबा को प्रॉमिस करते हैं कि बाबा जैसा आपने डायरेक्शंस दिए हैं हम वो करेंगे, और खूब गुप्तचर की तरह निमित्त बनेंगे। और क्या करेंगे, और क्या करना है? जंजीरों से छिड़ाना है, माया की जंजीरों से, और 1 मिनट के लिए हम अपने आप ताकत भरेंगे। फिर उसके बाद हम अपने पॉइंट शेयर करेंगे, और हम सब बाबा से याद प्यार लेते हुए यही कहते हैं कि बाबा आपका वरद हस्त है, आपके द्वारा शक्ति दी जा रही है, तो हम ये कार्य करके ही दिखाएंगे करने। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू मेरी सिस्टर। मुरली वैसे आज छोटी है। जैसे बाबा कहते हैं कि अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा। हाँ, अभी आज बाबा ने कहा अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बन। तो रमता योगी अंतिम सेवा का स्थिति है, लेकिन उसके लिए हमें वो अनुभव बार बार करना पड़ेगा। आज की मुरली से हम क्या क्या समझे कि किस आधार से हम रमता योगी बन सकते हैं, कौन सी विधि है जो हम इस मुरली से पकड़ पाए हैं। और उस आधार से कैसे हम अंतिम समय की सेवा को रूप दे सकते हैं। बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि जो आत्माएं दूसरे आत्माओं को गलत रास्ते पर लेकर गए हैं ना, उनको बाबा का गलत पहचान दिया है। तो उनको जो विमुख किए हैं दूसरे आत्माओं को, उनको हमें ज्ञान देना है कि उनको सम्मुख लाए। तो उसके लिए तो बाबा हमको बतलाते हैं कि पहले संकल्प में लाओ, फिर उसका प्लान बनाओ, फिर उसको अपने कर्म में लाओ। तो इस तरह से हमें उनको ज्ञान देना है, क्योंकि वे लोग दूसरे आत्माओं को गलत राह पर परमात्मा से दूर करते जा रहे हैं। तो उनको हमें ज्ञान चाहिए, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। और साधारण आत्माएं तो आ ही जाएंगे जब उनको ज्ञान मिलेगा और उनका भाग्य बेहतर होगा ही। ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोली। बाबा ने कहा कि जब तक उमंग, उत्साह और जोश नहीं होगा ना, तब तक हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। शक्तियों का हम शक्ति बन के ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जैसे शुरू में दादियां थी, एक उमंग उत्साह था, जो संकल्प लेते थे, जोश उठ के वहां चल के कार्य कर देते थे। ऐसे हमें भी अपने अंदर उमंग उत्साह पहले भरना है, जोश भरना है, तब हम फिर ये कार्य सफल कर पाएंगे। जी बाबा ने ये तो आज की मीटिंग में वो टाइटल क्यों आया, रमता योगी? कुछ क्लियर किया है बाबा ने? रमता योगी क्या होता है, कैसे होता है, उसकी निशानियां क्या है? हाँ? कैसे समझेंगे टाइटल का मुरली के साथ, कैसा हम संबंध लगाएंगे? जी मैं बोलूँगी। बोलिए। मैं बोलूँगी कि रमता योगी जैसे एक जगह नहीं रह करके, एक स्थान पर रह करके ज्ञान नहीं देना है। जगह जगह जैसे बाबा दादियों को और जैसे बताते कि यहाँ जा करके ज्ञान दो, वहाँ जा करके ज्ञान दो, दूसरे दूसरे स्थान पर जा करके ज्ञान दो, तो ज्ञान फैलता है सभी जगह। तो शायद इसको बोलते होंगे रमता योगी। एक स्थान पर नहीं, लेकिन सभी जगह दूसरे दूसरे स्थान पर जाकर के ज्ञान देना। जी और रमता योगी यानी मस्ती में मस्त, ज्ञान में मस्त, जोश में मस्त। ऐसी मस्ती में सबको जो उल्टा जो सिखाया है वो पोल खोल देना है और सच बाप की तरफ लेके जाना है। यही बाबा कहता है। बाबा ये भी कहता है लेकिन आप लोग सिर्फ अपनी रचना को पालने में ही पड़े हैं और प्रजा बनाने में पड़े हैं, तो वो जोश नहीं दिखाई देता है।
ओम शांति। अब हमें अंतिम सेवा ये करनी है कि असत्य असत्य को बाबा ने बोला सिद्ध करना है हमको। तभी तो बाबा बोले तो असत्य को सिद्ध करोगे तभी तो हमारी जो सत्य ज्ञान है बाबा का उसकी जय जयकार होगी ना। उसके लिए बाबा बोल रहे मेहनत करना है तुमको, अंदर से नशा होना चाहिए। जैसे वो कैसे मिलावट को गुप्तानुचर लोग मिलावट को करते हैं वैसे तुमको भी गुप्तानुचर बन के मिलावट वालों को निकालना। जोश आना चाहिए नहीं हमको अपने अपने अंदर प्रैक्टिकल में लाने के लिए। जी। सिंपी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी ज्ञान में तो हम लोग नए हैं तो इतना समझ नहीं है, लेकिन मुझे लगा मुरली से कि शायद बाबा ये समझाना चाहते हैं कि अब हम लोगों का जो स्व पर हमारा खुद का जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो बहुत गहरा होना चाहिए योग का। क्योंकि हमारी जो अंदरूनी स्थिति है, जैसे दादी थे तो उनकी अपनी योग की पावर इतनी थी कि वो प्रभावित करती थी आत्माओं को। हम ज्ञान जस्ट सुना रहे हैं, नई नई आत्माओं को परिचय दे रहे हैं बाबा का, लेकिन अंदरूनी रूप से उतने शक्तिशाली नहीं है। तो बाबा उसको कह रहे हैं कि अपनी हमारी आंतरिक जो स्थिति है वो बहुत पावरफुल हो जानी चाहिए, योग युक्त हो जानी चाहिए अब, यदि हम अंत की सेवा करना चाहते हैं तो। ओम शांति। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाण कन्याओं को ही मारना है। बाबा ने हमें ही निमित्त रखा है इस चीज के लिए। तो इस चीज का हमारे अंदर बहुत जोश होना चाहिए कि ये कार्य हमने ही करना है। ओम शांति। इसीलिए शक्तियों का गायन है। ओम शांति। जी। हाँ बोलिए। ओम शांति। बाबा का कहने का भाव ये है कि ऐसे आत्मा को जोड़ना है बाबा से जो कि सबको बिगाड़ने का काम कर रही है, ताकि अगर वो एक आत्मा अगर ज्ञान में आ जाएगी तो उसके फॉलोअर्स सब आ जाएंगे, या जिसको वो भ्रांति में डाल रहा है इधर उधर उससे बच जाएंगे लोग बाग। जिनका बुरा हो रहा है वो बच जाएंगे। तो ऐसी आत्माओं को ढूंढ के गुप्तचर की तरह पता लगा के उनको ज्ञान सुनाना है, उनको ज्ञान में लाना है। ओम शांति। जी। जिनका रंग है वो बोले। आपका माइक अनम्यूट। रेडमी 9 गलती से। रमता योगी की तो बहुत सारी बातें बोली, बट बाबा ने जो सिंपल और उसमें कहा ना, किसी ने कहा भी है खैर, कि जैसे शुरू शुरू में रमता योगी माफिक जहां के लिए भी संकल्प आता था जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता को भी पा लेते थे। ऐसा ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए। किस बात के लिए? जो गुरुओं की जंजीर, जो गुरु है ना, उनके लिए, जिन्होंने अपोजिशन किया उनके लिए। ओम शांति दीदी। तो देखिए बाबा ने आज पॉलिटिकल लोगों को सुनाने के लिए तो ना बोल दिए, क्योंकि उनकी बुराइयां सब जनता पूरा जानती है। तो उनको कहने से या उनको स्पीकर माइक बनाने से आवाज इतना नहीं वो करेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो रहे बाकी वो जो धर्मात्माएं होते हैं और अलग कोई और भी महान आत्माएं जिनका आवाज सुनती है जनता, जैसे आजकल तो कितने वो बाबा बाबा का चल रहा है, उनके नाम पर भी अभी तो आ गया है, उसका भी कल ही सुन रहे थे न्यूज में। तो लेकिन जो भी है, अभी तो धर्म के नाम पर भी जो जनता को
उल्टा उल्टा सुनाते, तो वो सभी जगह होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं है लेकिन सब जगह यहाँ पे भी है। तो वो तो सभी धर्मों की आत्माओं के लिए अप्लाई करते हैं ना, सभी धर्मों की आत्माओं के लिए होगा ये। जी। और दूसरा जो दीदी पता है कि जैसे शेयर करते, अगर कोई नहीं बोलता, भारत में अपना मेन है, क्योंकि यहाँ के लिए जैसे अमेरिका के लिए बताया गया है कि पहले प्रत्यक्षता व्हाइट हाउस से होगी, तो पहले व्हाइट हाउस में जाएगा और पूरा वहां से पूरा निकलेगा फैलाव। क्योंकि अगर हम यहाँ कोई भी बड़े आदमी को अप्रोच करते हैं या वो उसके लिए द्वार बुला के प्रोग्राम भी करते हैं तो इतना नहीं फैलता है, लेकिन यहाँ का जो अमेरिका, या वैसे अमेरिका के बारे में बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क से, व्हाइट हाउस से फैलेगा पूरा, ऐसा सुना है। ओम शांति। जैसे आई थिंक बाबा ने एक वाणी में भी बताया था। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। बोलिए शैली बहन। आज बाबा ना शक्तियों को स्टायर करते हुए, मतलब टोंट वे से बाबा पूछ रहे हैं कि जो गुरुओं आदि की जंजीरों में फंसे हुए थे ना उस समय भी, और वैसे आज भी हैं, तो उनके शिष्य क्या करते हैं, उनके मन में उनके लिए होता है कि ये यथार्थ नहीं है, सही नहीं, लेकिन तब भी वो क्या करते हैं, उनकी जंजीरों में ऐसे फंसे हुए सत सत करते रहते हैं कि हाँ जो है सत्य वचन, सत्य वचन। तो बाबा शक्तियों को टोंट करते हुए कह रहे हैं कि शक्ति का जो गायन है वह कब प्रैक्टिकल में आएगा, तो क्या उसके लिए भी धरती बनी नहीं है, बाबा ऐसे पूछ रहे हैं। तो फिर आगे बाबा फिर ये भी बोलते हैं कि जैसे गुप्त अनुचर होते हैं वे क्या करते हैं, मिलावट वालों का ही गहराव डालते हैं ना, तो मिलावट करने वाले बड़े आदमी होते हैं, तो वही तो शक्ति है कि वो शक्तियां ही उन आत्माओं को घेर कर उनको सही रास्ते पर लाकर जो है उनको सही यथार्थ ज्ञान देकर उनकी दिशा को चेंज कर सकती हैं। उसके लिए फिर बाबा प्लान बड़े बड़े बनाने के लिए भी कहते हैं। तो शक्ति मना क्या कि यही तो पावर है आत्माओं की, वही आत्मा शक्ति का जो टाइटल से वो सुशोभित होती है। तो इसलिए बाबा ने बड़े मतलब टोंट वे से मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ताकि किसी तरीके से शक्तियों के मन में ये चीज आए और अपना जो पार्ट है वो प्ले कर पाए। ओम शांति। जी, राजेंद्र भाई बोलिए, आपने माइक अनम्यूट किया था। शांति दीदी। जैसे साधारण जनता को तो बाबा कहते तुम सुनाते रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे को मिलावट वाले लोग हैं, झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उनके पोल खोल दो, उन्हों को झुकाओ, बाबा कहते तब कमाल है। बाबा कहते कि असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब सत्य की जय होगी। ओम शांति। जी, और जो अंतिम समय का पापा ने बोला रमता योगी का, तो कभी चेक किया है कि हम रमता योगी है या नहीं? कोई एक भी क्वालिटी मेरे में रमता योगी की है क्या? सेवा तो चौथा सब्जेक्ट है, योग दूसरा सब्जेक्ट है ना। और रमता योगी माना क्या? बाबा ने भले यहाँ पे मुरली में स्पष्ट रीति से नहीं कहा है, कुछ कुछ बातें पर्दे में कही है, कुछ कही भी नहीं है, लेकिन रमता योगी माना ज्ञान कैसा होगा उसका, योग कैसा होगा, उसकी धारणाएं कैसी होगी, और सेवा कैसे करेगा वो। यहाँ पे बाबा ने सिर्फ सेवा का बोला, क्योंकि मुरली का टाइटल ही अंतिम सेवा का साधन। तो पहले तीन चीजें हो तब तो चौथी सेवा हम करें, चौथा सब्जेक्ट हम प्रैक्टिकल में उतार सके। बोलिए निर्मला बहन। रमता योगी का जैसे एक वो कहानी नहीं थी कि भगवान वरदान देते हैं कि जो खराब लोग हैं वो तो एक जगह ही रहे और जो अच्छे लोग हैं वो बिखर जाए।
मतलब सब तरफ ये ज्ञान फैल जाए। तो हम हमारे कोई ऐसे संकल्प होने चाहिए, संकल्पों से भी जैसे बाबा बोलते हैं कि दूर दूर की आत्माओं को, बड़े बड़े महान आत्माओं को, जो क्रिश्चियन लोग जैसे अपने धर्म को परिवर्तन कर देते हैं, उन ऐसे लोगों को हमको परिवर्तन करने का पहले संकल्प में लाना है, फिर उसको धीरे धीरे कर्म में लाना है कि कहीं पे भी जाके ज्ञान सुनाना। हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास वालों को ही ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा तो इसको फैलाने के हिसाब से कह रहा है कि रमता योगी बनना है। ओम शांति। तारा बहन बोलिए। जी, सेवा के लिए जो हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो जब दूसरा लोग देखे कि हमारा कर्म ऐसा हो, हमारा जो लक्ष्य है वो ऐसा हो कि जब दूसरा हमें देखे तो उनको अपना गुण याद आ जाए, उनका अपना ओरिजिनल स्वरूप याद आ जाए, तो ऐसा कर्म हमारी होना चाहिए। और जो हमारी जो वाचा है, जैसे हम वरदानी मूर्त है, तो जो हम अपने में संकल्प करें वही हो जाए, जो हम कहें वही हो जाए। ऐसा हमें अपना हमारे में शक्ति हो जाए। और जो हमारे मनसा है, मनसा द्वारा जो हम करें, तो हम अपने शक्तियों से सभी का शुभकामना का दान देते रहे कि उनका भी ये आशीर्वाद मिलते रहे। लेकिन जो कर्मणा सेवा है उसमें हमें अपने चाल चलन, चेहरे, बोल, ये सब बहुत रहम दिल का बहुत सुंदर होना चाहिए, ताकि वो आत्मा देखे कि हम कोई अलग है और उनको भी अपने ओरिजिनल स्वरूप उनको भी याद आने लगे। ओम शांति। संगीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जो हम आज की साकार मुरली का जो हम टाइटल अपना ले, बाबा ने हमें एक पहलवान का टाइटल दिया है। जो हम ज्ञान में और पढ़ाई में, योग में जो हम तीव्र हैं, तो पहलवान हम किसे नॉर्मली कहते हैं, जो अखाड़े पे आते हैं, रेसलिंग करते हैं। तो इतना श्रेष्ठ और इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल हम बच्चों को बाबा ने दिया है। तो आई थिंक वो नशा होगा तभी हम पहलवान बन सकेंगे ज्ञान में और औरों को ज्ञान देने में। और संडे की जो भी अव्यक्त वाणी थी उसमें भी बहुत बड़ा अच्छा टाइटल था, याद नहीं आ रहा है जो ज्ञान, किसी को याद आ रहा है जो संडे की जो इस अव्यक्त मुरली चली थी, ज्ञान कुछ तो बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने लिखा है रेड में लेकिन अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो इसी से हमारा पुरुषार्थ भी थी जी। स्मृति का, भगवान की स्मृति का नहीं, एक ही वर्ड है, नहीं एक ही वर्ड है, कुछ ज्ञान मैं देख के अभी बताती हूँ दीदी, टाइप करके बताती हूँ, किसी का समय नहीं लेना है। शुक्रिया। ओम शांति। स्वभान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति, टाइटल ये था संडे की मुरली का जी। मेरा सवाल थोड़ा बहुत ही ऐसा था, कभी कभी क्या होता है हम सवाल थोड़ा ध्यान से नहीं सुनते हैं और हमने जो सोचा होता है ना मनन चिंतन में वही हम बोल देते हैं। चलो वो भी ठीक है समझो, लेकिन मेरा सवाल था कि रमता जो योगी जो होता है, सेवा सब्जेक्ट तो चौथा है, तो रमता योगी की निशानी ज्ञान के आधार से कैसी होगी, योग के आधार से कैसी होगी, उसकी धारणाएं कैसी होगी और कैसे वो सेवा करेगा। क्योंकि सेवा सब्जेक्ट चौथा है तो 3 चीजों में वो कैसा होगा। और बाबा ने यहाँ पे कहा है कि बड़े बड़े को, महारथी जो अपने आप को समझ के बैठे हैं, और कैसे महारथी है, मिलावटी है ना, भटकाने वाले हैं, वो अपने ही जंजीरों में फंसाने वाले हैं, भगवान से और दूर लेकर जाने वाले हैं, सत्यता से दूर लेके जाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि वो अपने पास शास्त्रों की अथॉरिटी लेकर बैठे हैं
और तुम्हें रमता योगी बनना है, माना वो ज्ञान में रमन करने वाला होगा। सबसे पहली बात तो है ना, उसके अंदर ज्ञान रमन करेगा और वो ज्ञान में रमन करेगा, रमा रहेगा ज्ञान में। ठीक है, तभी तो वो जाके शास्त्रों की अथॉरिटी जो लेकर बैठे हैं, तभी तो भीष्म पितामह कौन था? अथॉरिटी वाला पर्सन था ना, अथॉरिटी वाला, और उसको ज्ञान का बाण मारना है। अब वो महाभारत की बात थोड़ी ना है, वो तो यहाँ की बात है ना कि ज्ञान, भीष्म पितामह माना बहुत अथॉरिटी वाला पर्सन, और उसको ज्ञान का बाण मारना है, उसको घायल करना है। बाणों की शैया पर, माना इस शास्त्र का, इस वेद का, इस गीता का, इसका सबका उदाहरण हमें उस रमता योगी को देने आएगा, है ना, क्योंकि उसने ज्ञान में रमण किया। माना कि दीदी लॉजिक के आधार पर कोई बात करनी है, उसको प्रूफ उनको मिले उस चीज का, वो शास्त्रों के आधार पर बात करते हैं। और बाबा और ने उनको बोला मतलब उनको हमें शटअप करना आना चाहिए। शटअप कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान हो ना, तो और उसका योग कैसा हो, रमता योगी का योग कैसा हो कि वो लोग जब उसको देखे, सिर्फ देखे, तो वो अपने सत्य स्वरूप को, उसके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार उनको हो, क्योंकि रममान है ना वो उसमें, जो जिसमें रममान होता है। जैसे पिया हुआ इंसान स्थूल जो नशे की बात करता है, देखते ही पता चलता है ना कि वो नशे में है। तो हमें देखते ही, आधी बात तो हमें देखते ही उनको क्लियर हो जाए, और कम से कम हमें ज्ञान का आधार लेना पड़े, और जो भी आधार ले सटीक हो। और धारणाएं कैसी होगी उसकी कि ये वो योगी है, ज्ञानी है, रमण करने वाला है, रमता योगी है, ये उसकी धारणाएं बताएंगी। वो जो उद्धव और गोपियों का डायलॉग है ना, वो कहता है गोपियों को कि क्या किया कृष्ण ने, विरह दिया तुमको। वो कहती अरे तुझे क्या पता कि वो क्यों हमें छोड़कर गया है। वो उद्धव से बहस करने लग जाती है, वो अलग है ही थोड़ी हमसे। मतलब उनको ये हमारी धारणाओं से प्रत्यक्षता हो, और फिर वो जहां भी जाएगा तो सेवा तो हुई ही पड़ी है ना, करनी थोड़ी पड़ेगी, हुई ही पड़ी है। तो वो बात है, मतलब हम इस बात को ऐसा हम ले ना, क्योंकि सेवा सब्जेक्ट बोला है, बाकी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं बाबू ने, तो हम थोड़ा बुद्धि के ऊपर जोर डालें कि रमता योगी अगर मुझे बनना है तो चलो शास्त्रों का, उसरों का थोड़ा सा आधार हम ना भी ले, लेकिन मुरलियों का अध्ययन हमारा इतना अच्छा हो जो शास्त्र भी फीके पड़ जाए हमारे आगे। क्योंकि बाबा कहते हैं मुरली क्या है, सारे वेद शास्त्र का मैं सार तुम्हें सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि समय की बचत हमारी बाबा करना चाहता है। अगर बाबा ने बोला होता कि तुम सारे वेद पढ़ो बच्चे, चारों वेद, सारे शास्त्र, सारी गीताएं पढ़ो, कहाँ हम बाबा बाबा कर पाते, उसी में लगे रहते। बाबा इसीलिए कहता है सारे वेद शास्त्र का सार मैं तुम्हें सुनाने आया हूं। तो अगर हम मुरली का ध्यान से ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हम रमता योगी के ज्ञान के लक्षण हमें ला सकते हैं। और जो बाबा ये ड्रिल्स कराते हैं, अशरीरीपन की, विदेहीपन की, कंबाइंड स्वरूप की, लवलीन स्थिति की, अशरीरीपन की, है ना, तो इससे हम रमता योगी बन सकते। खोए हुए हैं जैसे है पर नहीं भी है ना। तो फिर जब बाबा ऐसी बातें करता है ना, सारी बातें बाबा नहीं करते हैं। अगर सारी बातें करते तो बाबा बोलते क्या, मनन चिंतन करो बच्चे, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं, रट लो, ऐसा बोलते बाबा। ये ज्ञान रटने वाला नहीं है, इस बात को हम समझे। और पहले भी हम आए थे ग्रुप में, तभी भी हमने कहा था कि हम पॉइंट शेयर करते हैं, ठीक है, बट ये ना रटिफिकेशन हो जाएगा। थोड़ा सा उसके अंदर जाए, उसको अपने अंदर ले ले, है ना। तोताराम नहीं ना बनना है हमें,
सच्चा वाला राम बनना है। तो अभी हम लोगों को टाइम हो गया ना अव्यक्त मुरलियां पढ़ते पढ़ते। अभी कौन सी साल की मुरलियां चल रही है? 72 की। 69 खत्म कर दिया, 70 खत्म कर दिया, 71 खत्म कर दिया। एंड अभी तक अगर हम वही कर रहे हैं तो शायद हम अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं। सबसे बड़ा अन्याय। इतने प्यारे प्यारे बाबा महावाक्य बोलता है तो थोड़ा अंदर जाओ, उसको भी अंदर जाने दो। अब हम नर्सरी केजी के बच्चे नहीं रहे ना। और जब सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं क्या, कोई भी पूछता है। और जब बाबा मुरली सुनाता है तो तभी भी हमारा ध्यान। भाग्यशाली आत्माएं हैं हम जो अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक। तो रमता योगी की निशानियां ही नहीं पता है तो हम अपने में लाएंगे कब? और अंतिम समय की सेवा के लिए तैयार कब होंगे? है ना। 14 साल दादियों को मिल गए, हमें मिलने वाले हैं क्या? यहाँ 4 साल 4 महीने क्या 4 मिनट की गारंटी नहीं है हम लोगों की। थोड़ा सा अपने आप को चेक करें हम, और उस आधार से अपने मनन चिंतन की दिशा हम बदले। चलो राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ दीदी जी, एक थोड़ा सा याद आ रहा, जैसे आपने रमता योगी की बात सुनाई, तो मुरली सुनते समय बाबा ने एक बच्चे का नाम लिया था कि वो इतना रम जाता था उसमें। साउथ का भाई था, अंगना भाई। तो बाबा कहते थे कि ये बच्चा जब मुरली सुनता है तो इसके रोमांच खड़े हो जाते। तो बाबा कई 2-3 बार बाबा ने उनका नाम लिया था। तो ऐसा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहने का भाव भी वही है कि सेवा ये लास्ट सब्जेक्ट है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन हमारे सामने बड़ों ने मिसाल कायम की है, चाहे वो ज्ञान सुनने के संदर्भ में हो, धारणा के संदर्भ में हो, योग के संदर्भ में हो। वो बातें अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित जो आपका कहने का भाव है कि वो उसमें हम सफल हो सकते हैं। और ये आप जो कह रहे हो वो हमारे एकदम भले के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल बाबा का जो भाव है वही आपके अंदर है, और हम इसको जरूर अपने अंदर अप्लाई करेंगे दीदी जी। ओम शांति। जी राजेंद्र भाई। ओम शांति। दीदी जी एक बार आप हमको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे स्पष्ट करके कि क्या रमता योगी? तो क्योंकि फिर ये मुरली निकल गई, फिर ये बात ही चली जाएगी। हाँ मैं वही तो बता रही थी ना कि ज्ञान कैसे होगा, योग कैसे होगा, उसकी धारणाएं कैसी होगी, यही बताया ना हमने। तो कैसी होंगी वो तो कुछ समझ में नहीं आया। कुलदीप भाई बोलिए, अभी टाइम भी हो गया है वैसे होमवर्क देने का। ओम शांति दीदी। दीदी मैं कहना चाह रहा था कि एक निशानी ये भी हो सकती है कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए हम तय करेंगे तो शायद एक निशानी एक और। सॉरी भाई जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, कट कट के आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है, कुछ क्लियर नहीं है। हमारी आवाज क्लियर नहीं। हाँ जी आपकी क्लियर है। शायद सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। जी 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 ठीक है। ओके तो आज का होमवर्क लेंगे। जो मुरली था, अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो, जो हमने शुरू में भी कहा था कि 1 सेकेंड का पेपर बोलता है बाबा, तो 1 सेकेंड का भी अभ्यास है क्या मुझे कि मैं रमता योगी हूं? ये चेक करें हम कल पूरा दिन। और रमता योगी बनने के लिए, क्योंकि योग का आधार है ज्ञान,
और योग के आधार से होती है ज्ञान की धारणा, और ज्ञान योग की धारणा जब हो जाती है तो हम सेवा कर सकते हैं, है ना। तो मुझे 1 सेकंड का भी अनुभव है क्या कि मैंने किसी एक शब्द में 1 मिनट भी रमन किया है क्या? कोई भी एक शब्द हो ज्ञान का, है ना, और उस एक शब्द में मैं 1 मिनट भी टिकी हूं क्या योग में, और वो शब्द की धारणा मेरे में हुई है क्या, और उस शब्द के आधार से मैं सेवा कर सकती हूँ क्या, या उस शब्द का स्वरूप बनी हूं तो सेवा आप ही हो जाएगी, है ना। तो वैसा हम कल होमवर्क करेंगे। कोई भी एक शब्द ले लो अमृत वेले से, और उस शब्द का अर्थ में टिकने का, उस शब्द के बहुत सारे गहरे अर्थ निकालना, ये अभ्यास हम करें, तभी हम रमता योगी बन पाएंगे। ऐसा पर्सनली मुझे जितनी समझ है उसके आधार से बोला। चलो, ओम शांति, गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। दीदी